अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कल कहा था इमरान खान की सेहत के हवाले से कि भाई हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं, और उन्होंने ऑप्शन जिसका इंतखाब किया वो एहतजाज का था। और उन्होंने कॉल दी थी नमाज जुमा के बाद कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। लेकिन हमने 12 साढ़े 12 बजे देखा कि वहां पर जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं उनको बंद किया गया, पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात थी। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरना देना था वहां पर पार्लियामेंट में जो लोग थे वो वहां पर मैसूर थे, जो पार्लियामेंट लॉजेस तक लोग थे ऑपोजिशन के, उनको कहा गया कि भाई आप वहां पर ही रहें। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उनकी बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद हैं, यानी 3 मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धरना है वो जारी है। और अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि मुतालबात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की सेहत से हवाले से ही उनके जो है ना मुतालबात हैं, और उनसे मुतालिक मुतालबात जो हैं वो नहीं माने गए, इसीलिए जो है ना हमने एहतजाज किया है। और जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली हैं महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कहा कि हम बड़ा पुरअमन सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा सिर्फ कंसर्न इमरान खान की सेहत है। लेकिन जो सिचुएशन कल दिन भर जो रही वो इस तरह से रही कि पुलिस ने जो है ना वो तमाम तर जो रास्ते थे वो बंद किए हुए थे, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद थे वो वहीं पर ही रहे। अच्छा, अब धरना तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात की ज़रूर तस्दीक की कि हुकूमत की जानिब से उनसे राब्ता भी किया गया। और उन्होंने भाई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि हमने उन्हें कहा कि भाई इमरान खान की सेहत के हवाले से ही हमारा मुतालबा है, और इस्लामाबाद में जो हस्पताल हैं प्राइवेट उधर जो है ना उनकी मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए, जहाँ पर रेटिना जो स्पेशलिस्ट हों तो वहां पर जो है ना उनकी इलाज मुआलजे की जो सहूलत है वो वहां पर फराहम की जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कोई और बात हम नहीं करेंगे जब तक ये वाला जो मुतालबा है हमारा नहीं माना जाता। जिसके ऊपर उनकी जानिब से जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये तस्दीक की गई है कि जिन हुकूमती रहनुमाओं ने उनसे राब्ता किया है उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी डिमांड है ये हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। तो फिलहाल सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने अपना जो है ना वो धरना जो है वो जारी रखा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी बड़े गुस्से में नजर आए, और उन्होंने एक्स के ऊपर जो है ना वो एक पैगाम भी लिखा, अपनी क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद का निशाना भी बनाया। और उन्होंने कहा कि सुनता हूं कि मेरी पार्टी की निखट्टू जो क़यादत है वो इमरान खान की सेहत को लेकर एहतजाज का ड्रामा फिर से लगाने की कोशिश करेगी। और उन्होंने कहा कि अकल से जो पैदल लोग हैं उन्हें भाई कोई समझाए कि ये वक्त तुम्हारी सियासत का नहीं है, इमरान खान की सेहत बचाने का है। तुम लोगों ने जो तबाही उठानी थी वो उठा चुके, अब इंसान बनो और इमरान खान को हस्पताल शिफ्ट करने और उनके इलाज करने की सही करो। यानी उन्होंने अपनी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही उसको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और जिस तरह से अपोजिशन रहनुमा है वो भी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत को लेके जो है ना वो सियासत नहीं होनी चाहिए, और सियासत जो है ना वो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही रहनुमा फैसल चौधरी उन्होंने भी अपनी जो क़यादत है उसको तनकीद का निशाना बनाया है, क्रिटिसाइज किया है उनको कि भाई खुदारा एहतजाज का जो ड्रामा है ना उसको ना आप लोग रचाएं और इमरान खान की सेहत के ऊपर फोकस करें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी थोड़ी सी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है सेनेट के फ्लोर के ऊपर कि इमरान खान के इलाज में किसी ने गफलत का मुजाहरा किया तो ये मुजरिमाना फेल है। अगर हक़ाइक़ बरअक्स हैं तो इलाज की बुनियाद पर सियासत करना भी मुजरिमाना फेल है। और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में इमरान खान के हवाले से करारदाद पेश की थी, जिसको जो तहरीक पेश की वो कसरत राय से मुस्तरद हो गई। वो जो करारदाद मुस्तरद हुई उसके बाद ही जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने सेनेट से खिताब किया और उन्होंने कहा इमरान खान की सेहत पर सियासत ना करें, 4 माह से जो मुजरिमाना गफलत है वो नहीं की गई।
آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں, عدالت جو حکم دے گی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. پرائیویٹ ڈاکٹرز کو رسائی دینے سے متعلق سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پٹیشن ہی دائر نہیں کی گئی. تو ایک ویلڈ پوائنٹ رانا ثناء اللہ انہوں نے بھی اٹھایا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو یہ خیر ضرور سوچنا ہوگا. اب بات کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی, جنہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جو جیل ہے وہ مکمل ہو گئی تو عمران خان کو یہاں پر منتقل کر دیا جائے گا اڈیالہ جیل سے. اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 2 ماہ کے عرصے میں اسلام آباد کی جو جیل ہے وہ مکمل ہو جائے گی, جس کے بعد عمران خان کو پھر یہاں پر منتقل کر دیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کے اندر جو تمام طبی سہولیات ہیں, فیسلٹیز ہیں, وہ موجود ہیں, اور عمران خان کو سزا بھی چونکہ اسلام آباد کی عدالت سے ہوئی ہوئی ہے اس لیے انہیں اسلام آباد جیل ہی منتقل کیا جائے گا. اب عمران خان کے جو کچھ کیسز ہیں جو فکس ہوئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں سائفر کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, اور جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی جو بینچ ہے وہ 18 فروری کو سماعت کرے گا. جسٹس صلاح الدین ہوں گے, جسٹس اشتیاق ابراہیم بھی بینچ کا حصہ ہوں گے. اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جو دیگر مقدمات ہیں وہ بھی 3 رکنی جو بینچ میں مقرر ہو چکے ہیں. تو شاہانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی اپیل مقرر ہے. عمران خان نے فیصلہ معطل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے. اچھا, اب آخر میں ایک خبر ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اصولی طور پر پاکستان کے جو 2 ارب کے ڈپازٹس ہیں اس کے اندر 2 ماہ کی مختصر مدت کے لیے توسیع پر اتفاق کر لیا ہے, یعنی رول بیک پر اتفاق کر لیا ہے. پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کے ڈپازٹس اس سال جو ہے نا اپریل میں اور $1 ارب جولائی میں جو واجب ادا ہیں. تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور UAE کے صدر ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا, اور 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں اس کے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور UAE کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی جو تعاون ہے اس کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.